हरे कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने प्यारे लाडले लड्डू गोपाल जी की सेवा भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि जो विजया काशी आ रही है 16 फरवरी को, उस दिन हमने किस प्रकार अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान करवाना है, अभिषेक करवाना है और किस प्रकार उनको हमने भोग समर्पित करना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सर्वप्रथम आपने इस तरह का चौकी ले लेना है। चौकी के ऊपर आपने पीले रंग का कपड़ा बिछा लेना है। जो भी आप यानी कि पवित्र कपड़ा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, यानी कि भगवान के यूज वाला ही कपड़ा होना चाहिए। तो इस तरह का आप कपड़ा बिछा लेंगे पीला, और उसके ऊपर हमें स्नान कराने के लिए एक लड्डू गोपाल जी के लिए पात्र ले लेना है। अब हमने पात्र तो ले लिया है, तो सर्वप्रथम हमें पात्र पे आसन देना है लड्डू गोपाल जी को, यानी कि फूलों का। तो इस तरह हम यानी कि फूल डाल लेंगे यहाँ पे आसन बनाने के लिए लड्डू गोपाल जी का। तो फूल हमने यहाँ पर ले लिए हैं। तो अब हम यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को बिठाएंगे। ये देखिए, तो हमारे लड्डू गोपाल जी बैठ गए हैं इसके अंदर स्नान के लिए। तो देखिए, सबसे हमें पहले स्नान के लिए क्या चाहिए? स्नान के लिए हमें चाहिए पंचामृत। इस तरह का, ये देखिए मैंने सब कुछ मिक्स कर लिया है। इसमें दूध, दही, शक्कर, घी और जो शहद होती है, सब कुछ मैंने मिक्स कर लिया है कि 5 तरह की चीज़ें जो होती हैं पंचामृत के लिए। तो हम शुरू करते हैं लड्डू गोपाल जी का अभिषेक। तो देखिए, सर्वप्रथम हमें क्या करना है, ठाकुर जी को अभिषेक से स्नान कराना है। इस तरह, ये देखिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह हमें जितनी बार भी ठाकुर जी को स्नान करना है, उतनी बार हमें इस तरह का मंत्र का जाप करना है, या कोई भी आपको कोई भी मंत्र आता है ठाकुर जी से संबंधित, तो आप वो भी बोल सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह हमें ठाकुर जी को जो है स्नान कराना है। तो अब हमने यहाँ पे स्नान तो करा दिया है। सर्वप्रथम हम यहाँ पर लेंगे लोटा, यानी कि जल। तो जल में हमें पवित्र जल जरूर मिला लेना है। जैसे कि यमुना जल, गंगा जल से स्नान नहीं होता है लड्डू गोपाल जी का, तो हमें यहाँ पर जल मिला लेना है। तो इस तरह हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह हमें ठाकुर जी को नहलाना है, यानी कि स्नान करवाना है एकादशी वाले दिन। और इस बात का ध्यान रखें, सर्वप्रथम खुद स्नान करें, फिर ही लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। जल्दी उठ जाएं, लड्डू गोपाल जी को भी इसी तरह अभिषेक करवाएं। तो देखिए, ठाकुर जी ने अब स्नान कर लिया है। और देखिए, आपको पता होगा कि जब भी लड्डू को स्नान कराते हैं तो हमें कभी उनका जो वस्त्र है, बिना वस्त्रों के नहीं स्नान कराना चाहिए। तो देखिए, ठाकुर जी को अब हम यहाँ पर यानी कि एक स्वच्छ कपड़ा ले लेना है इस तरह का हमें, और ठाकुर जी को उस पर हमें रख लेना है। अब जो ये पानी है, इसको भी हम साइड पे रखते हैं, जल को। देखिए, अब ठाकुर जी को हम यहाँ बिठाएंगे, अच्छे से पहुंचेंगे लड्डू गोपाल जी को। ठाकुर जी जो है अच्छे से, कितने प्यारे, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो क्या करना है, ठाकुर जी ने स्नान भी कर लिया, तो ठाकुर जी को हम पहनाएंगे पोशाक। तो देखिए, जो पोशाक है, वैसे तो किसी भी रंग की पहना सकते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि कोई भी रंग, अच्छा रंग हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, आपके लड्डू गोपाल जी को अच्छा लगता है वो पहना सकते हैं। पर ऐसा कहा जाता है कि इस दिन आपको पीले रंग के कपड़े ही पहनाने चाहिए। तो अगर कहीं पर नहीं भी होती है पोशाक, या हर आकाश में पहनाते हैं ठाकुर जी को पीले रंग, तो अच्छी बात है। कोई भी रंग, जैसे मैं आज पिंक कलर पहना रही हूँ ठाकुर जी को। तो देखिए, इस तरह हम ठाकुर जी को पिंक कलर की पोशाक पहनाएंगे। और आज इनकी पगड़ी है वो पीले रंग की है, यानी कि पीला रंग होना चाहिए, चाहे वो पोशाक में हो, चाहे वो इनकी पगड़ी में हो, किसी भी चीज में, चाहे इनकी माला में पीला रंग हो, होना जरूर चाहिए। ठाकुर जी को हमें चोली पहनानी है, या पहले आप इनको नीचे का जो ड्रेस है वो पहनाएंगे। हर किसी का अपना अपना हिसाब होता है पहनाने का। तो इस तरह आपने ठाकुर जी को पहना लेनी है, चोली भी सेट कर लेनी है। जी ने अब चोली भी पहन ली, सब कुछ पहन लिया है, इनको हमने सेट भी कर दिया है। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, ये देखिए। तो इस तरह में ठाकुर जी को जो है ड्रेस पहना लेनी है। थोड़ा सा हम ठाकुर जी को पीछे बिठाएंगे। तो ये देखिए, हमारे ठाकुर जी ने जो ड्रेस पहन ली है। अब ठाकुर जी को पहनाएंगे हम यहाँ पर माला। देखिए, मैं ठाकुर जी को यहाँ माला पहना रही हूँ, ये देखिए कितने ही प्यारी, कितनी ही सुंदर लग रही है माला ठाकुर जी की। तो चलिए, ठाकुर जी को पहनाते हैं माला। तो इस तरह हम ठाकुर जी को माला पहना लेंगे, ये देखिए। तो ठाकुर जी ने माला भी पहन ली। ठाकुर जी को पहनाएंगे हम कंगन यहाँ पर, ये देखिए कितने सुंदर, कितने ही प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी कंगन। ये दूसरा कंगन पहनाएंगे हम ठाकुर जी को। हम ठाकुर जी को कंगन भी पहना दिए हैं। अब ठाकुर जी को पहनाएंगे पगड़ी।
ठाकुर जी को हम पगड़ी बना रहे हैं पीले रंग की, कितनी सुंदर लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। और देखिए बड़ी बात इसमें कुंडल टाइप भी बने हुए हैं, तो इसलिए हमें कुंडल डालने की जरूरत नहीं है, कुंडल अपने आप यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये देखिए चंद्र के में कुंडल से जो बने हुए हैं ठाकुर जी के। तो हमें ठाकुर जी को जो है बना दी है पगड़ी। अब ठाकुर जी को हम समर्पित करेंगे, यानी कि ठाकुर जी को देंगे हम बांसुरी। तो ठाकुर जी ने बांसुरी ले ली है अब। और अब क्या करेंगे, ठाकुर जी को लगाएंगे यहाँ पर हम, ये देखिए ठाकुर जी को लगाएंगे यहाँ पर इत्र। ये देखिए ठाकुर जी को जब भी हमेशा हमें इत्र जरूर लगाना चाहिए, तो इसलिए हम ठाकुर जी को इत्र लगाएंगे। इनके कपड़ों पर इतने ही प्यारे लग रहे हैं, कितनी अच्छी खुशबू आ रही, ठाकुर जी भी इससे प्रसन्न हो जाएंगे। तो इत्र सेवा जरूर करें, जब भी ठाकुर जी को तैयार करें, नहलाएं, जब भी करें इत्र जरूर लगाएं। और हम लगाएंगे कलंगी। ये देखिए कलंगी होनी बहुत जरूरी है ठाकुर जी के पगड़ी पर, मोर कलंगी। तो ये देखिए इस तरह मोर कलंगी लगा देंगे ठाकुर जी के। तो ठाकुर जी ने कलंगी भी धारण कर ली है। तो हम करेंगे इनकी पूजा। तो देखिए सर्वप्रथम ठाकुर जी को हम समर्पित करेंगे फूल। ये देखिए तो आप देख रहे होंगे इसमें गुलाल लगाया, आपको पता है फागुन मास जो है प्रारंभ हो चुका है, तो गुलाल लगाना बहुत जरूरी है ठाकुर जी की सेवा में। तो गुलाल के साथ हम यहाँ पे समर्पित कर रहे हैं फूल। ये देखिए तो हमने समर्पित कर दिया फूल ठाकुर जी को। तो अब हम ठाकुर जी को जो है यहाँ पर समर्पित करेंगे भोग। तो देखिए इस तरह का आपने भोग जो है समर्पित करना है ठाकुर जी को, बर्फी वगैरह कुछ भी आप समर्पित कर सकते हैं ठाकुर जी को भोग। और यहाँ पे आप जो है फल इत्यादि भी ठाकुर जी को समर्पित करेंगे। तो ये देखिए हमने ठाकुर जी को समर्पित कर दिया है। और अब ठाकुर जी को करेंगे हम समर्पित, ये देखिए ये है मेवे। तो ठाकुर जी को मेवे भी समर्पित करेंगे हम। और ठाकुर जी को जब भी आपने देखिए किसी भी तरह का जो भी भोग देना है, तो उसमें तुलसी होना आवश्यक है। तो इस तरह से तुलसी आप लेकर थोड़ी थोड़ी सब में डाल देंगे। ये देखिए इस तरह तो तुलसी भी हम डाल देंगे ठाकुर जी को भोग में, क्योंकि आपको पता है जो ठाकुर जी बिना तुलसी के भोग नहीं लगाते हैं। तो इसलिए ठाकुर जी को हमें तुलसी भी समर्पित करनी है भोग में। और ठाकुर जी को इस तरह भी तुलसी हमने समर्पित करनी है, क्योंकि चाहे आप विष्णु भगवान जी यहाँ पे स्थापित करें, चाहे शालिग्राम जी स्थापित करें, तो ठाकुर जी के पास में भी हमें तुलसी समर्पित करनी चाहिए। चाहे भोग हो, चाहे हमें ठाकुर जी को ही देनी है, तो समर्पित जरूर करनी है एकादशी वाले दिन। और इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप ठाकुर जी को तुलसी देना चाहते हैं एकादशी पर, तो आप इस बात का ध्यान रखना है कि एकादशी वाले दिन तुलसी को नहीं तोड़ा जाता है, ना ही पानी दिया जाता है। तो इससे क्या होगा, हमें पाप लग सकता है। तो इसलिए हमें ठाकुर जी को जब भी हमें एकादशी वाले दिन तैयार करना है, उसे हमें भोग देना है, तो ठाकुर जी को तुलसी आपने यानी कि जब भी समर्पित करनी है, तो उससे एक दिन पहले ही तुलसी को तोड़ लें। तो आपको पता होगा संडे वाले दिन भी तुलसी जी को पानी नहीं दिया जाता है और तोड़ा नहीं जाता है। ऐसे ही एकादशी वाले दिन भी तोड़ा नहीं जाता है तुलसी जी को, और उनको पानी भी नहीं दिया जाता है। तो आपने एक दिन पहले ही तुलसी तोड़कर रख लेनी है एकादशी से पहले। तो अब ठाकुर जी को हम यहाँ पर यानी कि ठाकुर जी का थोड़ा सा तिलक करेंगे। तो इस तरह हमें ठाकुर जी को जो है तिलक करना है। तो देखिए इस तरह आप तिलक ले लीजिए रोली का और चंदन का, हमें ठाकुर जी को यहाँ माथे पर लगाना है। और इसी तरह हम यहाँ पर चंदन का भी लगा देंगे टीका। तो ठाकुर जी को हमें चंदन का सबका टीका लगा दिया है। और ठाकुर जी को थोड़ा सा हम गुलाल भी यहाँ पर उनके मुख पे लगाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि अब फागुन शुरू हो रहा है। तो फागुन के यानी कि बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाती है होली ब्रज में। तो इसी तरह हम उसी भाव से लड्डू गोपाल जी के यहाँ पे भी यानी कि फेस पे भी थोड़ा थोड़ा गुलाल लगा देंगे। तो देखिए ठाकुर जी का हमने यहाँ पे गुलाल लगा दिया है। अब हम ठाकुर जी के आगे धूप बत्ती और यानी कि पूजा करेंगे उनकी और उनको। तो देखिए हम धूप जलाएंगे और यहाँ पर हम एक दिया प्रज्वलित भी करेंगे। सर्वप्रथम हम यहाँ पे धूप लगाएंगे ठाकुर जी के आगे। तो इस तरह हमें यानी कि धूप जगा लेनी है ठाकुर जी के आगे। ये देखिए बहुत ही प्रेम और भाव से। और जो भी ऋतु फल हो आप इस दिन चढ़ा सकते हैं ठाकुर जी को, जैसे कि अभी बेर वगैरह भी आ रहे हैं, वो भी आप चढ़ा सकते हैं। जो भी अवेलेबल हो आपके आसपास, तो वो आप जो फल हैं ठाकुर जी को समर्पित जरूर करें। तो देखिए हमारी धूप जो है चल चुकी है। तो हम यहाँ पर धूप ठाकुर जी के आगे इस तरह जो भी आपको आरती जो भी आता है वो आप कर सकते हैं, भजन भी गा सकते हैं। तो इस तरह में ठाकुर जी के आगे धूप लगानी है। तो यहाँ पर रख देंगे। तो अब हमें लगाना है देसी घी का दिया। ये देखिए यहाँ पर हम दिया ले लिया है और देसी घी इसमें डाली और बाती लगा ली है।
तो आपको भी इसी तरह यहाँ पे दिया वगैरह ले लेना है और ध्यान रखें देसी घी का होना चाहिए। तो हम यहाँ पे अभी दीप प्रज्वलित करेंगे कि इस प्रकार हम दीप प्रज्वलित करेंगे। ये देखिए, और जो भी आपको आरती आती है ठाकुर जी से संबंधित, चाहे ओम जय जगदीश हरे भी गा सकते हैं। इस तरह हमें ठाकुर जी के आगे आरती करनी है। देखिए, हमें ठाकुर जी की आरती भी कर ली है, सब कुछ कर लिया। पास में रख देंगे ठाकुर जी की आरती और धूप। तो देखिए, हमारे ठाकुर जी का जो है श्रृंगार हो चुका है। तो इसी तरह आपको इस एकादशी पर लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करना है, उनका स्नान अभिषेक करवाना है और उनको भोग इत्यादि देना है। और भोग में ध्यान दें कि लड्डू गोपाल जी को जब भी भोग दे रहे हैं आप, तो उसमें तुलसी जरूर सम्मिलित करें, क्योंकि ठाकुर जी बिना तुलसी के भोग नहीं लगाते हैं और ठाकुर जी को भी तुलसी समर्पित करें, खासकर एकादशी वाले दिन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।